गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 1 एम्पियर की डेफिनेशंस। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ लिया था बच्चों, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट भी पढ़ ली थी। और कल हमने उस इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट की डेफिनेशन यानी कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ ली थी। और एक अपन ने न्यूमेरिकल भी कर लिया क्या कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, ये हमने कर लिया था बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बच्चा है कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इन दोनों का सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मूला एंड देन यूनिट। ओके, ठीक है। अगर अपने पास टाइम बचता है बच्चों तो एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले जो अपने पास टॉपिक बस आता है वो है पोटेंशियल। व्हाट इज द पोटेंशियल? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों पोटेंशियल वर्ड का मतलब अगर तुमको ऐसे बताऊं तो क्या होता है? ताकत। ये होता है कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, हाउ मेनी पोटेंशियल इन दे। ठीक है, कितना पोटेंशियल है, हाउ मच पोटेंशियल। ठीक है, तो अपने इधर ये काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, और क्यों अपन काम में लेते हैं ये भी बता देता हूँ पोटेंशियल। ठीक है, तो फर्स्ट पोटेंशियल क्या करता है कि कोई भी चार्ज, पोटेंशियल किसे कहते हैं? कोई भी चार्ज, ठीक है, अ यूनिट चार्ज, इस यूनिट चार्ज को अपन पॉजिटिव चार्ज तक लाते हैं। इस यूनिट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज तक लाते हैं। ये जो चार्ज है, ये यूनिट चार्ज है, वो कहाँ पड़ा है? इन्फिनिटी। कहाँ पे पड़ा है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये कोई भी चार्ज है वो इन्फिनिटी पे पड़ा है। इस इन्फिनिटी से इसको बियर करके पॉजिटिव चार्ज तक लाना है, पॉजिटिव चार्ज तक लाना है। जब अपन इस चार्ज को उठा के, ठीक है, इस चार्ज को उठा के पॉजिटिव चार्ज तक लाएंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ तक यहाँ लाने में हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब वर्क अपन ने कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? वर्क। ठीक है, तो वर्क जब करेंगे तो वर्क को कंप्लीट होने के लिए क्या लगता है? टाइम। क्या लगता है? टाइम लगता है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा कि इस चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज तक लाना है। ठीक, उस लाने में जो वर्क होगा, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड और बता देते हैं। ये हो गया, मान लो इन्फिनिटी पे चार्ज पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है? इन्फिनिटी पे। अब एक और देखते हैं अपन। मैं सिंपल सा एक सर्किट बना देता हूं बच्चों। ये रेजिस्टेंस, बैटरी की प्लस माइनस वगैरह सारे कुछ लिखा है मैंने। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज को 1 पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट तक लाना है। यहां से एक चार्ज को यहां तक लाना है। ठीक है, यहां से मान लो यहां पर कोई चार्ज पड़ा है, उसको यहां तक लाना है। इस क्यू चार्ज को यहां तक लाना है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, कोई चार्ज है, उस चार्ज को बियर करके 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक शिफ्ट करना है, उसको यहां से लेके यहां तक लाना है। ठीक है, तो जब हम यहां से लेके यहां तक उसको लाएंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा? वर्क। और दूसरा तो वर्क करेंगे तो क्या लगेगा अपने को? टाइम। ठीक है, क्या होगा बच्चा? टाइम। तो यहां तक तुमको समझ में आया? ठीक है, कल अपन ने क्या किया था? एक इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था हमने। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं अपन? एक चार्ज को, ठीक है, एक चार्ज को एक पॉइंट से, ठीक है, एक चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट तक लाते हैं, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक लाते हैं, यहां से यहां तक इस पॉइंट को अगर हम लाते हैं, मतलब यहां से उठा के इसको यहां पे पटकना है। ठीक है, यहां पे हमने पटक दिया। तो यहां पे मैंने पटकने के लिए जो वर्क किया है, यहां तक लाने में जो वर्क किया है, वो वर्क क्या है? पोटेंशियल।
क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, इन्फिनिटी टू फाइनाइट पोजीशन तक अपन को लाना है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज तक लाना है कोई भी चार्ज को। ठीक है, तो दो डेफिनेशन होती है, लेकिन अपन को एक ही लिखनी है और एक ही याद करनी है। बुक में ये लिखी हुई है अपने कि इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पड़ा, उस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज तक लाना है। ठीक है, कहीं दूसरी बुक में या तुम्हारी प्रीवियस जो बुक थी उसमें ये लिखा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करने या ट्रांसफॉर्म करने के शिफ्ट करने को क्या बोलते, शिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन होता है उस वर्क को क्या कहते हैं, पोटेंशियल। क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को जो वर्क कंप्लीट करते हैं अपन, वर्क डन करते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, या इन्फिनिटी पे कोई चार्ज बढ़ा है, ठीक है, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज बढ़ा है, यानी कि यहाँ इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पड़ा है, उस इन्फिनिटी चार्ज को, ठीक है, इस इन्फिनिटी चार्ज को ये मान लो क्या है, ये पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ तक लाना है। ठीक है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लाना है। तो यहाँ लाने में, इन्फिनिटी से पॉजिटिव तक लाने में जो वर्क कंप्लीट होता है, जो वर्क डन होता है, उस वर्क को क्या कहते हैं, पोटेंशियल। क्या कहते हैं, पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इसको देखो एक बार, फिर मैं रफ करता हूं बच्चों। ठीक है, देख लो। देख लिया तुम लोगों ने, ठीक है, अब रफ करते हैं। डेफिनेशन लिखता हूं। इसको लिखना है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential is equal to the work। ठीक है, इक्वल टू द वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन के बराबर है। वर्क डन क्या है, a unit charge bearing from infinity to positive charge, infinity to positive charge। ठीक है, infinity to positive charge। ठीक है, क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन, अ यूनिट चार्ज बियरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख दो इधर, बोले इट्स कॉल्ड एपी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एपी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन in a unit charge bearing from infinity to positive charge is called electric current, electric potential। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखते हैं। मान लो ये कोई चार्ज है Q, ठीक है, इन्फिनिटी पे पड़ा है, इसको अपन को बियरिंग करना है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको उठा के यहाँ तक लाना है, इसको उठा के यहाँ तक लाना है। तो अपन क्या करेंगे, उसमें एक वर्क डन होगा। ठीक है, इस वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आ गया। इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज उठाना और पॉजिटिव चार्ज तक लाना है, इसमें जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, समझ में आया।
डेफिनेशन एक बार रिपीट कर लो ताकि समझ में आएगा, और एक बार नोट डाउन कर लो तुम लोग ताकि समझ में आए, और अपने नोट्स खुद बच्चों प्रिपेयर करो ताकि क्या है कि तुमको बाद में जब रिवीजन करने बैठोगे या पढ़ने बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार बार इधर उधर बुक से डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो देख लो, और हाथ से लिखी हुई बच्चों डेफिनेशन तुमको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ समझ लोगे, एक बार खुद लिख लोगे तो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और बच्चों रिपीट भी कर लो, एक बार रिपीट कर लो, ठीक है। रब कर दो। अब देखो डेफिनेशन पढ़ ली थी, ठीक है। तो अब लिखो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V, ठीक है, इज V, इज V, ठीक है। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V। नोट डाल के लिखना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। हायर चार्ज टू सॉरी हाँ लिख लो भाई, हायर चार्ज टू लो, ठीक है। ईपी जो होगा वो हायर चार्ज से लोअर चार्ज की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। ईपी क्या करता है कि चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन बताता है, लिख लो ईपी शो द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, सॉरी शो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है उसको शो करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखो इधर नोट डाल के लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, शो द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी शो करता है, ये बताता भी है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब क्या करना है, तुमने फ्लो पढ़ लिया, ठीक है। ईपी का भी पढ़ लिया, ईपी क्या काम करता है वो भी पढ़ लिया अपन ने, सिंबल भी देख लिया अपन ने, ठीक है। अब डायरेक्ट में आता हूं फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला जब अपन पढ़ते हैं तो मैंने अभी डायग्राम से भी तुमको समझाया था, डेफिनेशन भी बताई थी। तो अपन में पोटेंशियल में क्या क्या काम आया था कि सबसे पहले अपने एक पास आया था वर्क भी आया था। वर्क को कंप्लीट करने के लिए क्या काम में आएगा? टाइम भी आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का कोई रिलेशन होगा, वो इसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो लिखते हैं अपन, इधर लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, वर्क, ठीक है, वर्क डन। लेकिन वर्क को डन होने के लिए टाइम की जरूरत होती है। एक फिक्स टाइम में कोई भी वर्क कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है, कोई भी वर्क एक फिक्स टाइम में कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? फॉर्मूला मैंने क्या बोला था बच्चों, ये फिजिक्स है, अगर तुमको डेफिनेशन समझ में आई है तो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आया है, याद है, फॉर्मूला अंडरस्टूड है, तो आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हो। यहां तक समझ में आया बच्चों? देखो दो काम में आया था अपने डेफिनेशन में, एक वर्ड आया था वर्क। वर्क को कंप्लीट होने के लिए टाइम लगता है बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। और वर्क डन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है वो ये रहा टाइम, ठीक है। आया समझ में? अब देखो आगे अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला अपन ने लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में। और देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है V, वर्क का
W और T का, ठीक है। समझ में आया यहां तक, ठीक है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब अपन क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, यूनिट। क्या बनाएंगे, यूनिट अपन को बनानी है बच्चा। क्या बनानी है, यूनिट। मैंने क्या बोला था, यूनिट तब बनेगी जब अपने पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा। क्या होगा, फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने वापस फॉर्मूला लिखना है, आल है, लिख दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो करना है भगवान करेगा, अपने को कुछ नहीं करना। W है, यूनिट बनानी है। W यानी कि वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, क्या होती है, जूल, ठीक है। नहीं याद था, पता है मेरे को, ठीक है। लिख लो बेटा, छत पे लिख लो, नीचे लिख लो, आजू बाजू कहीं पे भी लिख लो, पर लिख लो कि यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है। टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। कल तो बताया था, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, ठीक है। V इज इक्वल टू हो गया J/S, जय श्री कृष्णा, ठीक है, जय श्री। जय श्री, ठीक है, किसी लड़की का नाम नहीं है बच्चों, ठीक है। जय श्री कृष्णा, ठीक है, जय श्री बोलते हैं हम, ठीक है, जय श्री, ठीक है। लिख लिया जय श्री, ठीक है, हो गया जय श्री। तो यूनिट होगी जय श्री, ठीक है। पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, जय श्री। अब देखो आगे कि भाई इसको थोड़ी दिक्कत होती है याद करने में, ठीक है। तो इस जय श्री को एक और नाम दे दिया, इस J/S को एक नाम दिया, वो है वोल्ट। क्या है, वोल्ट, क्या है, वोल्ट। तो लिखो इधर, नोट डाल रहे, लिख दो इधर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो बच्चों, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ओके, लिख लिया यहां तक, समझ में आया तुमको। वर्ड समझ में आ गया। देखो अपन ने क्या बोला था, मैंने डेफिनेशन बोली थी, पढ़ ली अपन ने डेफिनेशन। फॉर्मूला बोला था, फॉर्मूला पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। और यूनिट बोली थी, तो यूनिट पढ़ लिया अपन ने। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, यूनिट याद रखना इंपॉर्टेंट होती है। मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, यूनिट इज इंपॉर्टेंट। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं बताऊंगा बच्चों यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दिन मैंने एग्जांपल देके भी बताया था, मिल्क का, चीनी का, ठीक है, शुगर का वगैरह। एक बार ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो सबसे पहले अपने पास वर्ड आया डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कब होगा, ठीक है, डिफरेंस में अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं फर्स्ट, ठीक है। डिफरेंस कब होगा, जब तुम्हारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट। डिफरेंस कब होगा, जब दो ऑब्जेक्ट होगा। कितने ऑब्जेक्ट होंगे, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। दो में से एक माइनस करोगे तब इतना एक आएगा, ठीक है। ये दो है, ये एक है, मतलब ये दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तभी ना एक आएगा। डिफरेंस तभी ना होगा तुम्हारे पास, वैल्यू कितनी ना होगी, दो होगी, ठीक है। तो इसे लिख दो, डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पीडी मैंने लिखा, खुद मत लिखना मन से पीडी, ठीक है। तुम खुद क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखोगे, ठीक है। नोट्स बनाओ साथ साथ में बच्चों, दिक्कत नहीं आएगी तुमको आगे, ठीक है। नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और पीडी मत लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस
क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, वहां तक समझ में आया। ठीक है भाई, डिफरेंस का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट होंगे उनका डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब अपने को डेफिनेशन किसकी बनानी, पोटेंशियल की, तो डिफरेंस किसके बीच में आएगा, पोटेंशियल के बीच में आएगा। तो दो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो दो क्या होंगे, दो पोटेंशियल होंगे। क्या होंगे, दो पोटेंशियल होंगे। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दो पोटेंशियल कौन कौन सा मैं ले लेता हूं, मान लिया मैंने VA है एक और दूसरा है VB। ठीक है, एक है VA और दूसरा क्या है VB। ठीक है, अब डिफरेंस का मतलब क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। इन दोनों का माइनस जो आएगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इसको लिखना है VA माइनस VB, VA माइनस VB। ठीक है, तो लिखो इधर, नोट डाल के लिखना, सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज VA माइनस लिख लिया। क्या है सिंबल, क्या है VA माइनस VB। यहां तक समझ में आया। डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल, ठीक है, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सिंबल क्या है, VA माइनस VB। सिंबल समझ में आ गया, डेफिनेशन लिख ली। अब किस में आएंगे, किसका बनाना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, लिख दिया मैंने VA माइनस VB। डिफरेंस ये रहा सिंबल। ठीक है, एक्चुअली वो क्या है, पोटेंशियल ही है, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, VA माइनस VB अपॉन W अपॉन T। ये है अपना फॉर्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है W अपॉन T। VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, अब देखो, जब फॉर्मूला सेम है, ठीक, सिंबल अलग हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, फॉर्मूला अगर सेम है, यूनिट क्या होगी, सेम, तो लिखो VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन T। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो क्या होगा इसका, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, लिखो इधर, नोट डाल के लिख लो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लिखो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, लिख दिया। अब देखो बेटा, वोल्ट जो होता है उसको भी तुमको V ही लिखना है। ठीक है, अब लेकिन कैसे यूज करते हैं इस V को, उस V को कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का भी सिंबल क्या है, सॉरी पोटेंशियल का भी सिंबल क्या है, V है। तो कैसे यूज करते हैं मैं बता दूंगा बच्चों। ठीक है, न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे तब हम बता देंगे। यहां तक समझ में आया तुम लोगों को, फॉर्मूला हो गया अपना। ठीक है, दोनों के यूनिट पढ़ ली, डेफिनेशंस पढ़ ली, फॉर्मूला पढ़ लिया। यहां तक समझ में आया आपको। लिखो, एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, दोनों को वीडियो को पीछे लेके, ठीक है, एक बार नोट्स लिख लो अगर नहीं लिखे हैं तो, और थोड़ा सा पढ़ लो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। अगले वीडियो में आपका कमेंट का जो भी सॉल्यूशन होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, लिखो एक बार। लिख लिया बच्चों। अब देखो, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको जरूर बताएं बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आपको तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे बच्चों।
उसके बाद इसको साथ साथ में लिखते रहो बच्चों, ठीक है। अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो, ताकि क्या है जब एग्जाम टाइम आएगा तो तुमको पढ़ने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर बच्चा तुम अभी नोट्स अपने नहीं बनाओगे, ठीक है, नहीं अगर नोट्स बनाओगे तो बाद में तुमको दिक्कत होगी, इधर उधर बुक से पढ़ोगे, वो बुक्स की लैंग्वेज तुमको समझ में नहीं आएगी। इससे अच्छा साथ साथ में अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। अगर कुछ वर्ड तुमको ज्यादा यूं हार्ड लग रहा है तो आप उस वर्ड का मीनिंग ढूंढ के आप उस वर्ड को उस वर्ड की जगह दूसरा वर्ड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, या फिर ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है ये वो लिख सकते हो आप, ठीक है। अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो, 10th बोर्ड है बच्चों, बी सीरियस, ओके। लिख लो बच्चों आप, ठीक है, और अपने नोट्स खुद बनाएं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।